नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टिकी न्यूज यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताज़ा खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज इस अपडेट वीडियो के माध्यम से। और चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी 25 नॉन स्टॉप फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ड्रोन व सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी आज होने वाले मुजफ्फरपुर नगर की किसान की महापंचायत। 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर नगर में होने जा रहे किसान महापंचायत के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। मेरठ जोन के एडीजी राजीव संभल का कहना है कि ग्राउंड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खास फोकस किया जा रहा है। ट्रैक्टर, बस और कार के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था किया गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जाएगी। मुजफ्फरपुर नगर में जीआईजी ग्राउंड पर होने जा रहे किसान महापंचायत में पीएससी और आरएफसी भी तैनात रहेगी। चुनावी ऐलान, प्रधानमंत्री अन्नदाता को दे सकते हैं नया तोहफा, किसान संगठनों के आगे नहीं झुकेगी सरकार। जानकारी के अनुसार जल्द ही केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला कर सकती है। इसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके खर्चों को कम करने के अन्य स्रोतों पर काम कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें अब तक 12 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। ट्रेनों में यूवीसी रोबोट करेगा कोरोना वायरस से जंग, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से होगी शुरुआत। कोरोना से बचाव के लिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने जा रहा है। लखनऊ शताब्दी इसकी शुरुआत होगी। साथ ही इस व्यवस्था के तहत कोरोना के असर को कम करने के लिए रोबोट से कोच की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। रोहिलखंड और साथ ही बुंदेलखंड के इन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 5 सितंबर और साथ ही 7 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया। रविवार 5 सितंबर को मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की आशंका है। साथ ही 7 सितंबर को बांदा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। संतों की चेतावनी, फिरोजाबाद की जगह अयोध्या लिखो वरना नहीं होने देंगे अवैसी की रैली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब अयोध्या के नाम को लेकर राजनीतिक शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर को अयोध्या में होने वाले आईएमसी के तहत रैली को लेकर एक पोस्टर में अयोध्या की जगह फिरोजाबाद लिखे जाने पर संतों ने आपत्ति जताई है। संतों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टर से जल्द नाम न बदला गया तो वह 7 सितंबर को होने वाले अवैसी की रैली को नहीं होने देंगे। यूपी शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित, साथ ही 51,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए समिति गठित किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी स्कूलों में 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह फैसला किया गया। जानकारी के अनुसार 3 सदस्यीय समिति राज्य संचालित प्रथम और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण मांगेगी और नए पद तैयार करने के लिए भी काम करेगी। समिति की अध्यक्षता राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष करेंगे और साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जो है सचिव बेसिक परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी का ऐलान, बारिश में जिनके घर गिरे हैं उनके आवास दिलाएगी योगी सरकार। यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं। साथ ही शनिवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनकी सहायता के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। योगी सरकार का सख्त रुख, अब तहसील स्तर पर होगी अवैध शराब की निगरानी। जहरीली शराब कांड के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अब तहसील स्तर पर आबकारी विभाग की ओर से निगरानी की जाएगी। इसके लिए नई योजना पर तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों जो है आगरा में जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों को सख्ती से रोकने के लिए आबकारी प्रवर्तन इकाइयों को मजबूत करने और साथ ही स्थानीय स्तर पर उन्हें सक्रिय करने के लिए जो है कार्य योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। इस क्रम में अब नई योजना बना रहा है। PM-14 को डिफेंस कॉरिडोर और स्टेट यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं लोकार्पण। साथ ही वीआईपी मैनेजमेंट को लेकर अलर्ट जारी। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को डिफेंस कॉरिडोर के अंडला प्रोजेक्ट और साथ ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट की प्रगति के लिए साथ ही जो है पुलिस प्रशासन अमला अलर्ट हो चुका है। साइट का निरीक्षण करने के साथ ही शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति करने के लिए बैठक बुलाई गई।
बाढ़ की पीड़ितों का हालत जाने गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। 3 दिन के अंदर सभी को राशन सामग्री देने का निर्देश। यूपी के गोरखपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही लाभार्थियों को राहत किट वितरण किया गया। साथ ही राहत वितरण कर उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक का जीवन अमूल्य है। साथ ही सरकार सबके साथ पूरी तरह से तत्परता से खड़ी है। ऐसे में समय नदियों के जलस्तर का 50 साल के बाद रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसे में पूर्व और साथ ही प्रभावित इलाकों पर बाढ़ बचाव के लिए कामयाबी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ जगह और साथ ही उनवल संजवाल से लेकर लाल डिग्री की राहत वितरण सामग्री को पूरी तरह से संबंधित आश्वासन दिया गया। यूपी में होगी 26,000 महिला मेट की भर्ती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भर्तियों का दौर जारी है। हाल ही दिनों में सरकार के द्वारा भर्तियों की घोषणा किया गया। सरकार ने ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए भी कई भर्ती निकाली है। फिर चाहे वह पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी भर्ती हो। इसी कड़ी में सरकार एक और नई भर्ती को शुरू करने जा रही है। साथ ही ताज़ा जानकारी के अनुसार प्रदेश में जल्द ही महिलाओं के लिए मनरेगा मेट भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना संक्रमण से मुक्त, साथ ही 24 घंटों में मिले 26 नए संक्रमित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बेहद प्रभावी कदम असर यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 24 जिलों में अब कोरोना वायरस संक्रमण एक भी केस नहीं मिले। साथ ही बीते 24 घंटों में 26 कोरोना संक्रमितों की पहचान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। दुनिया भर के कई देशों में दिखाई जाएगी अयोध्या की रामलीला। साथ ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार निभाएंगे किरदार। अयोध्या की रामलीला की दुनिया भर में एक बार फिर से डंका बजेगा। साथ ही रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी, बिंदु राहुल और साथ ही असरानी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, शहनाज कैप्टन से और साथ ही राकेश बैदी जैसे कलाकार मंच पर उतरेंगे। शिवा खान मनोदरी से लेकर अमित नागरी कैया और साथ ही दिल्ली के पार्षद बबीता खान और साथ ही सबरी कौशल्या का किरदार निभाने वाले हैं। यूपी में बिना मास्क के कोई भी दिखे जुर्माना लगाया जाए, अधिकारी साथ ही राज्यपाल का आया बयान। साथ ही सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षित प्रसव के पूरे इंतजाम किए जाए। कोशिश होनी चाहिए कि प्रसव के दौरान किसी की मौत न हो। इस दौरान उन्होंने कुपोषण और क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए समाज की भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने सभी जिलों के अफसरों से आह्वान किया कि मास्क का पालन कड़ाई से किया जाए। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क अगर दिखता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी के परिषदीय स्कूल के शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द करेंगे ऐलान। साथ ही बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को अब यहां पे खुश खबरी देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षा भर्ती का ऐलान करेंगे। सीएम के निर्देश के बाद विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के 3 सदस्यीय समिति गठित किया गया। सिंधमारी करने के लिए फ्लाइट से सफर करता था शख्स, गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस टीम ने सभी बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, साथ ही लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दिया गया। साथ ही गोलीमारी के दौरान इनामुल शेख नामक एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई है। वहीं उसके अन्य साथी मौके पर फरार हो चुके हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद में कैंप करने पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी, डेंगू की रोकथाम के लिए दिए निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में वायरस बुखार और साथ ही डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन और साथ ही स्वास्थ्य विभाग हालात को काबू करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके अलावा केंद्र और साथ ही यूपी सरकार दल भी क्षेत्रों में लगातार दौड़कर स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में साथ ही वायरस बुखार से अब तक 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। कन्नौज में पंजाब के नेशनल बैंक के कैश काउंटर से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की चोरी, खंगाली जाएगी सीसीटीवी की फुटेज। पंजाब नेशनल बैंक के शाखा कैश काउंटर से युवक ने 10 लाख रुपए की चोरी की है। साथ ही जबकि उसकी साथी बैंक के अंदर ठहर रहा था। कैशियर को 2 घंटे के बाद घटना की जानकारी मिली। साथ ही वारदात के समय कैशियर बाथरूम गया था। साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। साथ ही एसपी और साथ ही एसएससी बैंक ने जाकर मामले की जाँच में फिलहाल जुटी हुई है। यूपी में ग्राम पंचायतों के हाथ होगी गिद्धों को बचाने की कमान, साथ ही चलेगा जागरूकता का अभियान। विलुप्त होते जा रहे कगार पर पहुंच चुके हैं। इस गिद्धों को सुरक्षित करने के लिए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर मुहिम शुरू हो जाएगी। साथ ही ग्राम और प्रधानों और साथ ही वन जीव की सुरक्षा विभाग के सहयोग से जुड़ी होने वाले इस अभियान को लेकर शनिवार को ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाजार में 50 सीसी के वाहन नहीं, यूपी में जारी हुए 10,000 लाइसेंस। जानिए क्या है पूरा मामला। देश में 50,000 सीसी गाड़ियां बन रही है साथ ही, लेकिन प्रदेश में इन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी हो रहे हैं। प्रदेश में 6 माह में करीब 10,000 लाइसेंस जारी होने के बाद विभाग को होश आया। साथ ही अब इसे जारी करने के बाद रोक लगा दी गई है। इस संबंध पर प्रदेश के सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार, इसी माह पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। यूपीडा सीओ ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण इसी माह होगा। लखनऊ में आजमगढ़ पहुंचे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने इसके बारे में दिशा निर्देश और साथ ही अधिकारियों को जारी किया गया। एससी और ओबीसी को दी गई नौकरियां बनेगी हथियार, जाने क्या है पूरी वजह। यूपी विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को दी गई नौकरियों को चुनावी हथियार बनेगा। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों पर बताई गई पिछले 4.5 साल में एसएससी और साथ ही ओबीसी युवाओं को कितनी नौकरी दी गई है। यूपी में इन दोनों वर्गों का बड़ा वोट बैंक है, साथ ही इन जातियों में मतदाताओं की जिनका साथ दिया उनका बेड़ा पार हो रहा है। बीएचयू में योग और अध्यात्म का मनोवैज्ञानिक बढ़ाने की तैयारी। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय में योग और अध्यात्म को मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस पाठ्यक्रम का आधार 105 वर्ष पुरानी पुस्तक सनातन धर्म बनेगी। मामूली खामियों से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई से वंचित छात्र छात्राओं को मिलेगी बड़ी राहत। साथ ही समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति फीस की भरपाई योजना पिछले शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आवेदन करने के बाद मामूली खामियों की वजह से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा पाने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। सामान्य वर्ग के ऐसे 42,000 छात्र छात्रा हैं, जबकि अनुसूचित जाति के ऐसे वंचित छात्र छात्राओं की संख्या 99 है। गन्ने के वेस्ट से चार्ज होगा मोबाइल। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने बनाया मैनेजमेंट। साथ ही दोस्तों, गन्ने के वेस्ट से बनने नैनो मैनेजमेंट से अपने आप मोबाइल फोन चलते हुए चार्ज कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रो बीसी यादव के निर्देश पर शोधार्थी सिंह शक्ति ने इसका मॉडल तैयार किया गया। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।